दोस्तों नमस्कार। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का टॉपिक मिस्टेक। बहुत सारे बच्चों से यहां पर मिस्टेक हो जाती है जनरली प्री में, और उन्हें बार बार इसको रिवाइज करना पड़ता है, बार बार समझना पड़ता है, समझने की कोशिश करना पड़ती है। आइए मैं कोशिश करता हूं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के मिस्टेक के टॉपिक को इस तरीके से समझाने की कि आपको एग्जाम में गलती ना हो, आपको उसका बार बार अन्यथा रिवीजन न करना पड़े, और बहुत आसानी के साथ कभी मेंस में आ जाए तो आप उसको एक्सप्लेन भी कर पाओ। मिस्टेक, सबसे पहला पॉइंट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का है हमारा सेक्शन 13 का कंसेंट, देन 14 में फ्री कंसेंट में बात होती है, देन सेक्शन 20, 21, 22 मिस्टेक के ऊपर बात कर रहे होते हैं, चर्चा कर रहे होते हैं। पहला कंफ्यूजन मिस्टेक इसलिए क्रिएट करता है क्योंकि हम मिस्टेक को सही पोजीशन पर नहीं पढ़ते हैं, सही समय पर नहीं पढ़ते हैं, और टाइमिंग का बहुत फर्क होता है। क्या बात कर रहे हो सर? बिल्कुल सर। आप मिस्टेक को कब पढ़ते हो? आप मिस्टेक को पढ़ते हो 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 के बाद 21, 22, ये 3 सेक्शन में आप मिस्टेक पढ़ते हो, और यही आपकी पहली मिस्टेक है। उसे वहां पढ़ना, उससे पहले ही पढ़ लेना है। जैसे ही आपने सेक्शन 13 पढ़ा, आपने 14 पढ़ा, पहला काम है आपका पढ़ना 20, 21 और 22। सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि कंसेंट का मसला मिस्टेक से बहुत ज्यादा है, उसका रिश्ता अलग है, सबसे अलग है। आइए समझने का प्रयास करते हैं कि मिस्टेक किस तरीके से बाकी चीजों से अलग है। कोर्सन हुआ, फ्रॉड हुआ, अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ, मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ, ये सब की परिस्थिति अलग है, हमारे मिस्टेक की परिस्थिति अलग है। क्योंकि आप मिस्टेक को मानते हो कि ये इन सभी का 5वां भाई है, और जैसे ही आप उसको 5वां भाई मानते हो, आप लगभग वैसा के वैसा सोचना शुरू कर देते हो, वही प्रिंसिपल वहां पर अप्लाई करना शुरू कर देते हो। आइए हम इस गलती को न दोहराते हुए समझने का प्रयास करते हैं। पहला आप डिफरेंस थोड़ा सा समझ लीजिए कि 15 का कोर्सन, 16 का अनड्यू इन्फ्लुएंस, 17 का फ्रॉड और 18 का मिस रिप्रेजेंटेशन, ये सब ना वॉइड है ना वैलिड है, ये वॉइडेबल है। पार्टी तय करेगी कि इन्हें वैलिड करना है या इन्हें वॉइड करना है, लेकिन मिस्टेक की जो सिचुएशन है, जो परिस्थिति है, वो अलग है। मिस्टेक में या तो वो वैलिड है या वो वॉइड है। वॉइडेबल जैसा कंसेप्ट मिस्टेक में नहीं है। मतलब जब मिस्टेक आपसे होगी तब कभी भी किसी भी परिस्थिति में, चाहे दोनों पार्टी के द्वारा हो, चाहे एक पार्टी के द्वारा हो, चाहे भारतीय कानून में हो, चाहे विदेशी कानून में हो, एक बात तो क्लियर है। वो बात ये क्लियर है कि वॉइडेबल जैसा कंसेप्ट मिस्टेक में नहीं आता है। कंफ्यूजन कहां क्रिएट होता है? जब सेक्शन 20, 21, 22 ये 3 सेक्शन वॉइडेबल शब्द का यूज कर देते हैं। अरे भैया, आपका वॉइडेबल से कोई लेना देना है ही नहीं। आप या तो वॉइड हो या आप वैलिड हो, लेकिन उसके बाद भी वॉइडेबल शब्द वहां पर लिखा हुआ है। वॉइडेबल शब्द के माध्यम से हमको समझाया जा रहा है। उस वॉइडेबल शब्द का मतलब क्या है, अभी हमें यह समझना होगा। वहां पर वॉइडेबल शब्द का यूज क्यों करा, मतलब नॉट वॉइडेबल यूज क्यों करा? सीधा सीधा लिख देते, एग्जैक्टली स्थिति क्या है। आइए इन सब चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। 21, 22 और 20, इसमें सेक्शन 20 और 22 को पहले डील करता हूं। मिस्टेक एज टू फैक्ट, तथ्य के बारे में पार्टीज की भूल। नियम कहता है, सेक्शन 20 बोलता है कि अगर बायलैटरल है, अगर दोनों पार्टी की तथ्य के बारे में भूल है ना, मतलब दो लोग कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट, जिस सब्जेक्ट के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है वो जहाज डूब चुका है, वो घोड़ा मर चुका है, वो बस जल चुकी है, तो इन दोनों का कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? दोनों का अगर मिस्टेक है, दोनों की अगर भूल इफेक्ट की, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा आपका भैया? वॉइड होगा। सेक्शन 20 का क्लियर पोजीशन ये है। नेक्स्ट सेक्शन 22 की पोजीशन है यूनिलैटरल, और यूनिलैटरल मामलों में जहां पर एक पार्टी की मिस्टेक होती है, वहां पर लॉ का जो कहना है वो ये है कि इट इज वैलिड या नॉन वॉइडेबल, है ना।
बुक ने नॉन वॉइडेबल शब्द का इस्तेमाल करा है, उसके कहने का जो मतलब है, उनके कहने का जो सेंस है वो यही है कि अगर एक पार्टी से मिस्टेक होगी तो आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वैलिड होगा। और यहां पर क्रिएट होता है कंफ्यूजन कि सर ऐसा क्यों, दो पार्टी केस में वॉइड समझ में आता है, ठीक ठाक नजर आता है कि हां बात समझ में आ रही है, पर सर एक पार्टी की मिस्टेक, सर इससे तो मिस्टेक हो गई सर, अब इसका भी तो कुछ भला करो, इसकी भी तो हेल्प करो। क्या किसी व्यक्ति से गलती नहीं होती? सर मनुष्य जन्म लेने के बाद गलतियां ही गलतियां होती है। ऐसा लगता है कि पहली गलती यही हो गई है कि मनुष्य जन्म ले लिया है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर किसी व्यक्ति से कॉन्ट्रैक्ट में गलती हो जाए तो आप तो उसको वैलिड बोल रहे हो सर, उसका तो नुकसान हो रहा है सर, तो सर ये गलत नियम क्यों है, ये परिस्थिति क्यों है, ये सिचुएशन क्यों है, ये सवाल है। आप सोचिए दोस्तों, अगर लॉ ऐसा नियम बना दे कि एक व्यक्ति की मिस्टेक में आप उसको, आप क्या चाहते हो, आप चाहते हो कि एक व्यक्ति की मिस्टेक हो जाए तो उसको वॉइडेबल बना दो, और आप इसी तरीके से बहुत सारे विद्यार्थी उसको पढ़ते हैं, उनको लगता है कि नॉट वॉइडेबल शब्द गलत लिखा हुआ है, नॉट जबरदस्त लिखा हुआ है, नॉट को काट दो, तो उसको वन यूनिलैटरल मिस्टेक वाले को वो वॉइडेबल बना देते जबरदस्ती, बल्कि वो वैलिड है, इट इज नॉट वॉइडेबल। और इसीलिए आपको लिख के दिया था नॉट वॉइडेबल। सवाल ये नहीं कि वैलिड क्यों नहीं लिखा, नॉट वॉइडेबल क्यों लिखा हुआ, इसीलिए बोला है क्योंकि जो इसके बड़े भाई है चार ऊपर दिए हुए, कोर्सन, फ्रॉड, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिसरिप्रेजेंटेशन, उसमें वॉइडेबल पोजीशन है। आपको लगता है कि यहां पर भी वॉइडेबल की पोजीशन होगी क्योंकि आपने इसको बाद में पढ़ा है, चार भाई पहले पढ़ लिए, सेम प्रिंसिपल अप्लाई कर रहे हो, नहीं, परिस्थितियां अलग है मिस्टेक की, आपको इस बात को स्वीकार करना होगा। आपको उन चारों को अलग दिन पढ़ो, इस मिस्टेक को अलग दिन पढ़ो, थोड़ा इनको दूर दूर करिए, साथ में पढ़ोगे तो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। पर आज के सेशन के बाद आपका कंफ्यूजन में दूर कर दूंगा। समझना, अगर लॉ ऐसा कर देता है कि एक व्यक्ति की मिस्टेक पर उस कॉन्ट्रैक्ट को वो वॉइडेबल या वॉइड ठहरा देता है तो समस्या क्या उत्पन्न होगी? समस्या यह उत्पन्न होगी कि आपके देश के बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट जिसमें पार्टीज की मिस्टेक ना भी हो, वो यही कोशिश करेंगे कि हमसे मिस्टेक हुई थी, हमें जानकारी नहीं थी, हमें पता नहीं था, हमें नॉलेज नहीं था। इसका मतलब इस मिस्टेक को, इसका मिसयूज किया जाएगा, अन्यथा इसका उपयोग किया जाएगा। यह जरूरी था लॉ के लिए कि एक व्यक्ति से अगर गलती है तो वो उसकी गलती है, वो हमारी गलती नहीं है, वो जनरल मिस्टेक नहीं है। वो क्या मिस्टेक है? वो उसकी व्यक्तिगत गलती है। ही मस्ट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज मिस्टेक। आपकी गलती के लिए आप जवाबदार होना चाहिए। वॉइडेबल क्यों? किस बात के लिए वॉइडेबल? गलती है ना। देखो, जहां दोनों की मिस्टेक है, जहां घोड़ा मर ही चुका है, दोनों को नहीं पता है, वहां तो आप क्या ही करोगे? इट इज नॉट पॉसिबल। आपने वॉइड बोला, ठीक है, पर जहां पर दोनों में से एक की मिस्टेक है तो उसकी लापरवाही है ना। आप इसको एज अ सजा देखिए, आप इसको एज अ पनिशमेंट पढ़िए कि अगर किसी व्यक्ति से, एक व्यक्ति से मिस्टेक होती है कॉन्ट्रैक्ट की, एक पार्टी से मिस्टेक होती है, तो ये गलती उसकी है और इसका हर्जाना उसको भुगतना पड़ेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा। इसका मतलब यह है कि आपको गलती करना नहीं है। सर ऐसा होता है क्या? नहीं होता है, पर कारण यही है कि अगर इसको अलाउ कर देंगे, इसको प्रमोट कर देंगे कि एक व्यक्ति के मिस्टेक से कॉन्ट्रैक्ट या तो वॉइड हो जाएगा या वॉइडेबल हो जाएगा, हर पार्टी कॉन्ट्रैक्ट की कोई ना कोई रास्ता अपने पास रखेगी बाद में प्रूव करने के लिए कि आई वॉज अंडर मिस्टेक। और इस तरीके से बाकी कॉन्ट्रैक्ट की जो वैल्यू थी, जो उसका ऑब्जेक्ट था, जो इसका स्कोप था, आप बहुत छोटा कर देंगे। हर कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना बड़ा आसान हो जाएगा। खुद ही मिस्टेक कर दो, खुद ही तोड़ दो, खुद ही मिस्टेक कर दो, खुद ही तोड़ दो। हर पार्टी क्या करेगी? ऐसी मिस्टेक संभाल के रख लेगी कि जरूरत पड़ी तो इस मिस्टेक का यूज कर लूंगा और कॉन्ट्रैक्ट को या तो वॉइड कर दूंगा या वॉइडेबल कर दूंगा। अगर आपके हिसाब से सोचा जाए तो ऐसा कुछ कानून बन रहा होता या बन गया होता, लेकिन एक पक्ष की अगर मिस्टेक है तो भारतीय कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, भारतीय संविधान अधिनियम का स्ट्रेट फॉरवर्ड कहना है, इट इज नॉट वॉइडेबल। सोचना नहीं मत, इट इज वैलिड, 1010% वैलिड। तो सर वैलिड क्यों नहीं लिखा, नॉट वॉइडेबल क्यों नहीं लिखा?
इसीलिए बोल रहा हूं मैं, क्योंकि आप जो पढ़ के आ रहे हो सीक्वेंस में वो वॉइडेबल नॉन वॉइडेबल, क्योंकि कंसेंट का जो मसला है, क्योंकि हमने जो पढ़ा है ऊपर फ्री कंसेंट अगर नहीं है तो मामला क्या हो रहा है, वॉइडेबल हो रहा है। तो उसी को काउंटर करने के लिए उसी कंसेंट में कोई चीज वॉइडेबल नहीं है तो उसको नॉट वॉइडेबल ही तो बोलेंगे। कंसेंट की जितनी भी फैमिली है उसको कैसे लिखा जा रहा है ना, जैसे आप अगर इनको निकालोगे तो इनकी जो राइटिंग पैटर्न है वो क्या है, वो वॉइडेबल 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 वॉइडेबल। और एक और क्या लास्ट वाला आपका, अगर मैं बात करूं 20 से 22 की मिस्टेक की, ये भी इसी परिवार का है ना, ये भी सेक्शन 14 के अंदर ही तो था, पांचवा भाई की मिस्टेक सब्जेक्ट टू सेक्शन दिस। तो आपको नॉन वॉइडेबल तो लिख के बताएंगे, एक परिवार में यशनु कोई तो जवाब आएगा, तीसरा आंसर कहां से लाए, अलग बात कहां से लाए, सही बात तो लिखिए। इट इज नॉट वॉइडेबल, वॉइडेबल नहीं है। सो नॉट वॉइडेबल क्या, नॉट वॉइडेबल का मतलब साफ साफ है वैलिड, इट इज वैलिड, इट इज प्रॉपर, इट इज परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस बात को समझ लीजिए, एक व्यक्ति की गलती माफ नहीं होगी, दोनों व्यक्ति की गलती है माफ होगी। अरे आप समझो ना, अगर मान लो दोनों व्यक्ति की गलती है और उसके बाद भी आपका कहना है कि सर नहीं, फिर भी आप तो वैलिड ही करो, दोनों ने गलती क्यों करी, हाँ कर लो, क्या करोगे, घोड़ा मर गया खरीद लो, लॉ तो बोलेगा खरीद लो बेच लो, लॉ माना थोड़ी बोल रहा है। अरे लॉ तो बोल रहा है कि ले आओ तुम घोड़ा जिंदा और उसको बेच दो, हम करा देंगे इन्फोर्स। आप करा ही नहीं सकते ना, आपका सब्जेक्ट मैटर ही नहीं रहा, मिस्टेक दोनों से है, दोनों ही अपने कॉन्ट्रैक्ट का कागज का टुकड़ा फाड़ के फेंक देंगे। तुम नहीं फाड़ो तो कोर्ट आ जाना, हम फाड़ देंगे। अगर दोनों की मिस्टेक है तो झगड़ा होगा ही नहीं ना, कोर्ट कोई आएगा ही नहीं, दोनों की मिस्टेक है। मिस्टेक एक की होगी तो कोर्ट आओगे तो लड़ाई होगी। तो हमने बोला कि नॉट वॉइडेबल, इट इज वैलिड। इस बात को ध्यान रखिएगा, इस बात को समझिएगा, लॉ की अपनी मजबूरी है। अच्छा आपके साथ दिक्कत यह है कि आप देखो दो प्रकार की चीजें होती है, एक तो हमने सोशल लाइफ में अपने सामाजिक जीवन में जो बातें सीखी है, एक हमारा वो कानून होता है एक प्रकार का, हमारे कानून में मिस्टेक के बाद सॉरी बोलने के बाद माफ कर दिया जाता है। जैसे क्रिकेट में है ना, यार मैं रेडी नहीं था यार, आउट नहीं है, वहां चल जाता है, यहां नहीं चलता। यह आपका गली क्रिकेट नहीं है, यहां आउट का मतलब आउट होता है। तुम्हारी मिस्टेक होगी, तुमको बॉल नहीं दिखी, कुछ भी हो, आंख में कुछ घुस गया हो, हमको कोई मतलब नहीं। देयर इज द मिस्टेक ऑफ वन पर्सन, यू आर बोल्ड, यू आर आउट। कौन कह रहा है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कह रहा है। आपका सामाजिक जीवन क्या कहता है, ठीक है यार इसको वापस बैटिंग दे दो, आप यही करना चाह रहे थे और इसीलिए आपको कंफ्यूजन हुआ, आप परेशान हुए कि सर वॉइडेबल क्यों नहीं है, नॉट वॉइडेबल क्यों लिखा है। अब मेरा ऐसा मानना है कि आपको इसका जवाब बहुत हद तक मिल चुका होगा। नेक्स्ट क्या भैया, नेक्स्ट है, अपन इसको पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है सेक्शन 21 लॉ के बारे में। इंडियन लॉ है ना, भारत का कानून ये मानता है कि आप जन्म होते ही पहले ही दिन आपको दुनिया भर के सारे लॉ पता है, मतलब भारत की दुनिया के सब पता है, सब याद है। भले लॉ के बच्चों को याद नहीं हो, भले इसको याद नहीं हो, उसको याद नहीं हो, तुमने जन्म लिया ना, तुमको सब है। तो भारतीय कानून की मिस्टेक नहीं चलेगी भैया। फॉरेन लॉ आपके लिए एज अ फैक्ट वर्क करता है, एक तथ्य के रूप में काम करता है। वो पढ़ने के लिए आप बाध्य नहीं हो, ना आपकी ड्यूटी है पढ़ने की, वो आपके लिए फैक्ट है, आपकी इच्छा है तो पढ़ो वरना मत पढ़ो। अगर इसी परिस्थिति में है तो फैक्ट के नियम अप्लाई हो जाएंगे। अगेन फॉरेन लॉ पे अगर मिस्टेक दोनों ही पार्टी कर रही है तो वॉइड है, और फॉरेन लॉ पे मिस्टेक अगर एक ही पार्टी कर रही है तो वो वैलिड है, इट इज नॉट वॉइडेबल। उम्मीद करता हूं आपको बात समझ आई होगी। एक और एक्सप्लेनेशन है इसमें जो समझना जरूरी है। सेक्शन 20 का एक एक्सप्लेनेशन है, एन erroneous opinion as to the value of the thing which forms the subject matter of the agreement is not to be deemed a mistake as to matter of fact। किसी चीज की कीमत के बारे में आपका गलत ओपिनियन मिस्टेक ऑफ फैक्ट नहीं है। अब मेरे पास ये पेन है, ये पेन इसकी कीमत 50, 100, 1000 रुपए होगी बहुत से बहुत, इससे ऊपर क्या होगा, पर मेरा कहना है कि मेरा पेन है लाख रुपए का है, होगा। ये मेरा erroneous बिलीफ है, ये मेरा erroneous ओपिनियन है इस पेन के बारे में। इट इज नॉट अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट। पूरी दुनिया का ओपिनियन क्या है, बहुत से बहुत 1000 रुपए। मेरा ओपिनियन क्या है, 1 लाख रुपए, चूंकि मेरा पेन है। ये आपका erroneous बिलीफ है पाटीदार जी, है ना। इस पेन की बाजार में कीमत 1000 ही आएगी,
तो ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट नहीं हुआ है, इट इज नॉट मिस्टेक ऑफ फैक्ट। ये आपकी व्यक्तिगत भूल है ना। ये आपका हवाई तीर था कि मेरा पेन ₹1,00,000 का, जो एक जनरल कीमत है। देखो, दो प्रकार के ओपिनियन होते हैं। इरोनियस ओपिनियन मतलब किसी चीज के बारे में गलत ओपिनियन, एक होता है प्रॉपर ओपिनियन, है ना, ठीक ठाक ओपिनियन, जनरल ओपिनियन कह सकते हैं अपन। तो जनरल ओपिनियन क्या होगा आपका इस पेन के बारे में? जो कीमत सबके लिए है वो मेरे लिए होगी, 10, 5 रुपए, 20, 50 रुपए, ऊपर नीचे, इससे ऊपर नीचे तो नहीं होगा ना। लेकिन इरोनियस ओपिनियन क्या है? कुछ विशेष ओपिनियन मेरा जो दुनिया का नहीं है। तो अगर वैसा कोई ओपिनियन आपका है भैया, तो आपके पास रखिए, ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट नहीं है, ये तथ्य की भूल नहीं है। वो बात आपके स्पेशल नॉलेज की थी, आपके स्पेशल कंसर्न की थी, आपका व्यक्तिगत ओपिनियन था और वो भी गलत था। तो ऐसे में उसे तथ्य की भूल नहीं माना जाएगा, नहीं कहा जाएगा। दोस्तों धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार। उम्मीद करता हूं ये मिस्टेक का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगली बार परीक्षा में आपसे गलती नहीं होगी, क्योंकि आपने समझ लिया है एक व्यक्ति की गलती, उसको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। आप परीक्षा सेंटर से बाहर आओगे और बाहर आते सर पकाओगे कि अरे यार 3 क्वेश्चन आते थे, जानबूझ के गलत कर दिए। किसकी मिस्टेक है भैया? मेरी मिस्टेक है। कौन भुगतेगा? मैं ही भुगतूंगा। फिर पर अगर कोई मिस्टेक एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट से भी हो जाए और आपसे भी हो जाए, उस क्वेश्चन को डिलीट करवा देते हैं, जब दोनों ही पक्षों से चीजें खराब हो जाती है। एज अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट, एक एग्जांपल के लिए बस मैं बता रहा था, है ना, इसका डायरेक्ट कोई रिलेशन वहां पर नहीं है, फिट करने का प्रयास मत करिएगा। चलिए धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार, मिलते हैं शीघ्र, अतिशीघ्र।